यहाँ तो बहुत बहुत बड़े बड़े मैं दिल से बड़े बड़े लोग हैं, सोच से बड़े बड़े लोग बैठे हैं सामने जो सुन रहे हैं। हमें इस बात का गर्व नहीं होगा कि मेरे 5 गाने कानून बन गए। 5 गाने कानून बन गए। कानून बन गए। मैंने गाना गाया था 1996 में कि गंगा मैया के समैया से बचा लाए भैया, भारत के कल्याण चाहे तो। नमामि गंगे मंत्रालय बन गया। वाह बहुत बढ़िया। मैंने गाना गाया था लाल बत्ती के खिलाफ, नियम का बघारा ताड़ा। सॉरी, दीज ऑल सॉन्ग्स आर इन भोजपुरी लैंग्वेज, तो नहीं आप खुल के गाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नियम का बघारा ताड़ा, रास्ता छोड़ा मंत्री जी के गाड़ी आवता, सड़क खाली कर राजा के सवारी आवता। मतलब बत्ती लगने के बाद राजा महसूस करते थे। और मुझे क्या था कि मोदी जी आएंगे सारी बत्ती गुल बहुत बढ़िया। मतलब मेरे 5 गाने कानून बन गए। मैं करप्शन के गीत गाता था कि इसको सब हुए रुपये के खेल, सेल आदमी के लगल बा। सेल तो कपड़ों का देखा था हमने, सेल तो हम लोगों ने पुरानी गाड़ियों का देखा था, लेकिन लोगों का भी सेल लगा हुआ है। तो उसको आकर के एक नरेंद्र मोदी नाम का भारत माँ का सपूत, उन्होंने इस सारे को एड्रेस किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं 1914 से प्रधानमंत्री बन गया हूँ। मैं जो जो सोचता हूँ सारा काम होता गया है। और मैं देश को बोलना चाहता हूँ, अगर आपकी सोच के अनुसार देश में काम हो रहा है तो यू शुड फील कि यू आर द हेड ऑफ कंट्री, योर सारी डिसीजन आपकी हो रही है। लेकिन ये आएगा तब ना, मरे जा रहे हैं, विधायक नहीं बने, सांसद नहीं बने, तो वो तो मरते रहेंगे लोग। मैं आज आपके कॉन्क्लेव में बहुत लोगों को सुन रहा था। मेरी थोड़ी अंग्रेजी कमजोर है, प्लीज डोंट लाफ। कोई बात नहीं बट मैं कई लोगों को सुन रहा था। अब देखिए, मैं कांग्रेस के लिए आज एक लाइन लिखा अपने पास। बताइए। कि इन लोगों ने अपनी जो करप्ट, अयोग्य जो इनका नेतृत्व था वो तो देश पे थोपा ही थोपा। इन्होंने भारत को मिलने वाले एक नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व को नष्ट करने की कोशिश की। उसकी भी सजा इनको होनी चाहिए कल के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। कहीं ना कहीं जो एक गणतंत्र में सज़ा देने का जो हक होता है वो जनता को ही होता है। वो आपको वोट करते हैं तो आप उनके पसंदीदा हैं, नहीं करते हैं तो मतलब सज़ा मिली है। मानते हैं पॉलिटिशियन के लिए ये सबसे बड़ा एक जजमेंट होता है। नरेंद्र मोदी जी को आज दुनिया मान रही है। पर्यावरण की बात हो, वर्ल्ड भारत की तरफ देख रहा है। अभी ग्लासगो में जो हुआ, सारी दुनिया ने कहा कि समस्या तो है, निदान नहीं है। ओनली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस समस्या का निदान है और हम इतने वर्षों में करके देंगे। और सारी दुनिया तब समझी कि अरे कर सकते हैं। फिर उनको भी लगा। तो ऐसे नेतृत्व को जो आज इतना खिला हुआ है, जिसके लिए सभी धर्मों का आदर अपना सबसे बड़ा धर्म है, जिसके लिए सबका साथ सबका विकास धर्म है, जिसके लिए देश की कनेक्टिविटी धर्म है, जिसके लिए गरीबों का सेवा, इलाज, घर बेघर सब कुछ धर्म है, उस व्यक्ति को नष्ट करने की कोशिश किया कांग्रेस ने। चलिए कांग्रेस से आगे बढ़िए और देखिए विश्व में जिस तरह से भारत का नाम हुआ है पिछले 8 सालों में, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है और इसको सब मानते हैं। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ना सिर्फ नेशनल लेवल पे पर हर प्रदेश में जब भी इलेक्शन होता है भारतीय जनता पार्टी चुनाव भी लड़ती है। अगर मैं सिर्फ दिल्ली की बात करूं, अब दिल्ली में आपने आते ही अटैक बोल दिया अरविंद केजरीवाल पे, लेकिन अरविंद केजरीवाल पसंदीदा बने हुए हैं। क्या मनोज तिवारी को, क्या भारतीय जनता पार्टी को उनकी फ्री की राजनीति से कहीं ना कहीं डर लगता है? जिस तरह से वो पॉपुलर हो जाते हैं, अपनी स्कीम्स हों या जो भी उनके आइडिया हैं, लोगों के बीच में घर तो बनाया है उन्होंने, इसीलिए तो वो लीडर बने हैं। दिल्ली के पसंदीदा होने की जब समीक्षा होगी तो अरविंद केजरीवाल उस पर नंबर 1 नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 है। लेकिन जनता तो उन्हें चुनकर सीएम बनाती है। आप अभी एक ही सेक्टर देख रहे हो, आप सिर्फ विधानसभा देख रहे हो। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का देखो, आप लोकल बॉडीज का देखो। वो अभी देखिए ना, दूसरी स्टेट में भी जीत के आ गए हैं। किसमें? पंजाब में जीत के आ गई आम आदमी पार्टी। तो अच्छी बात है। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। पॉपुलैरिटी तो बढ़ रही है ना। नहीं, आपकी लाइन जो थी ना उसको करेक्ट करने की आवश्यकता है।
मैं 2014 में सांसद बना, 2015 में इन्होंने चुनाव जीता, तब जीता था इन्होंने 70 में 67 सीट इनकी आई थी। लेकिन 2.5 साल बाद की हार को अगर आप भूल जाओगे तो आपको लगेगा अरविंद केजरीवाल को सब पसंद करते हैं। 2.5 साल बाद उसी दिल्ली ने जिसको 70 में 67 विधायक दिया था उसको 272 में 67 पार्षद भी नहीं दिया। तो इसलिए हमको पहले जब ये बातें करनी चाहिए तो सारा डेटा रखना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही इसी का वो फायदा लेते हैं। क्यों कहेंगे मैं दिल्ली की पसंद हूँ, ही इज नॉट द लाइकिंग ऑफ दिल्ली इन एवरी सेक्टर। लेकिन मनोज तिवारी जी देखिए, वो ये शिकायत लगाते हैं कि एक तो बीजेपी खुद काम नहीं करती और मैं काम करता हूं तो मुझे करने नहीं देते हैं। अब ये हॉस्पिटल वाला ही उदाहरण वो लेके बैठे हैं कि हम अस्पताल बनवा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें वो भी नहीं बनवाने दे रहे हैं। आपने करप्शन के बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं उन पर, उस पर उनका पलटवार ये है कि काम तो करने नहीं दे रहे हो, दूसरा गलत शलत बयानबाजी करते हो, और मनोज तिवारी उसके सूत्रधार हैं। उन्होंने 2021 के 31 अगस्त को टेंडर किया और कहा कि 6 महीने में हम 7 हॉस्पिटल बना देंगे, 1256 करोड़ निकाल लिया। मैं 10 महीना बाद जब गया हूँ हॉस्पिटल चेक करने तो देख रहा हूँ कागज में है, खाली जमीन पे है नहीं। मैं कहाँ डिस्टर्ब कर रहा हूँ? आपने कहा था कि हम 6 महीना में अस्पताल बना देंगे, हम 10 महीना बाद गए, उसके बाद भी अस्पताल नहीं है, तो मैं आपको रोक रहा हूँ कि मैं आपको आपकी बात को दुनिया को दिखा रहा हूँ। इसलिए आज इस दिल्ली के गलियों में चलिए, 5 साल से दिल्ली के लोगों को, बुजुर्गों का पेंशन बंद है। यहाँ पे लोग जिनको कहते हैं ना पानी फ्री मिलता है, वो लोग 30 रुपया गैलन खरीद के पानी पीते हैं। दिल्ली की यमुना जी 1700 किलोमीटर में सबसे गंदी यहीं 42 किलोमीटर है, और मैं सारा कुछ दिखा चुका हूँ। करीब 6 मिलियन तो हमारे फेसबुक पे लोगों ने देखा है। दिल्ली में केवल 18 नाले गिरते हैं, उन्हीं नालों को नदी कहते हैं, और अभी तक लगभग 8,000 करोड़ रुपया इसमें खर्च हो चुका है। अभी तो हम उसकी भी पड़ताल करेंगे। तो ऐसे लोग जिनको दिल्ली मॉडल दिखाना चाहिए चल के किराड़ी में, दिखाना चाहिए चल के यमुना जी के किनारे, नजफगढ़ नाले के पास छठ का एक त्यौहार हो रहा था, वहाँ पे देखे होंगे झाग और अमोनिया का, फास्फोरस का ये गंदगी। अगर ऐसा व्यक्ति कहे कि दिस इज दिल्ली मॉडल, तो पंजाब तो इनको बताएगा, कोई बात नहीं, पंजाब इनको अच्छी तरह बताएंगे, बताना भी शुरू कर दिया है। देखिए चीटर लोग, जो चीटर होते हैं ना, उनकी तर्क क्षमता बड़ी बड़ी होती है, और उनको पता होता है कि मेरी चीटिंग की तर्क क्षमता कितने दिनों बाद उजागर होगी, तब तक वो काम कर चुका होता है। अब आज देखिए चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से एलजी को सस्पेंड करना पड़ रहा है करप्शन के लिए, और चीफ मिनिस्टर उसको बचाने में लगे हुए हैं। सत्येंद्र जैन उनके सबसे करीबी, आज भी कितना कथनी और करनी में कितना अंतर है। इसलिए आजकल मैं एक नया गाना गाने लगा हूं। गाइए। मैं सुनना चाह रही हूँ। ऊंची ऊंची बातें बंदा निकला फोका, ऊंची ऊंची बातें बंदा निकला फोका, इश्तहार के दम पे रोज दे रहा धोखा। हमसे क्या पूछो गलियों में लोग बताते हैं, अब गुजरात हिमाचल से भी लोग देखने आते हैं। 28 तारीख को भी आ रहे हैं। हम कहते हैं यहाँ चलो, वो कहते हैं वहाँ चलो, वहाँ मॉडल है। तो मैं जो कह रहा हूँ क्या करूँ, लेकिन हम तो सांसद हैं ना, तो हमें तो गलियों में जाना पड़ता है। लोग कभी कभी तो हम लोग पिटने से भी, मैं 1-2 बार पिटने से बच गया, लोग सोचे मैं केजरीवाल हूँ। ऐसी गलतफहमी क्यों हुई? अरे भाई गली में तो जाएंगे तब ना लोग पहचानेंगे। जो मेहरारू बाड़ीसन गांव में घर में जो रहत अड़ीसन गली में, तो उन्हीं के तो मालूम, उन्हीं के लगता है ये नेता, इसके पीछे आदमी आ रहा है, पकड़िए मेरा कॉलर। हम कहते माता जी हम केजरीवाल नहीं है। पानी मेरा गंदा क्यों किया? मेरे पास सब है, अगर आप समय दोगे ना तो ये रहता, तो मैं अपना जोड़ के
मैं दिखा देता। तो कहीं वो एक्टिंग में कंफ्यूज हो गई जनता, या आप दोनों की शक्ल भी मिलती है? नहीं, देखिए, ऑन सीरियस नोट, हम जो बातें कह रहे हैं ना उससे लोगों को हंसी आएगी, लेकिन ये दिल्ली की गलियों में बहुत दर्द है। बिल्कुल है। अब ये बात अलग है कि देखिए, हम जब से दिल्ली में आए हैं हमने 5 चुनाव देखा। 2015 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2014 का चुनाव और 2020 का चुनाव। 5 ही हुआ ना। इस 5 में 3 हम जीते हैं, 2 ही वो जीते हैं। उनको कैसे हम सबकी लाइकिंग बता सकते हैं? ये जो चीज़ आप कह रहे हैं कि जब से हम दिल्ली में आए और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने आपको अटैक किया है, कहीं ना कहीं वो आपके खिलाफ भी आउटसाइडर वर्सेस दिल्ली वाला एक डिबेट खड़ी करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आपको उसका नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं? नहीं नहीं, ये डिबेट होना भी नहीं चाहिए। दिल्ली सबकी है। ये जो बात करते हैं वो मानसिक रूप से मैं उनको स्वस्थ नहीं मानता। बात होनी चाहिए दिल्ली की सुविधाओं पे। बात होनी चाहिए कि दिल्ली के लोगों को जब ये कोरोना का संकट भी आया तो हमने थोड़ी कहा था अरविंद केजरीवाल जी को कि आप पीसी करिए कि हमारे पास ऑक्सीजन पूरा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और 5 दिन बाद कहते हैं मोदी जी ऑक्सीजन दो। हमारे पास 30,000 बेड है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 दिन बाद कहते हैं हमारे पास बेड ही नहीं है, मोदी जी बचाओ। तो अमित शाह जी को आकर के 10,000 बेड का हॉस्पिटल खोलना पड़ता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है दिल्ली के बारे में कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक मोडस ऑपरेंडी शुरू की है। 80 करोड़ पर एनम बजट को 600 करोड़ कर दिया। अब उससे लड़ाई लड़ने में निश्चित रूप से हम लोगों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि जितनी इश्तहार वो देते हैं। अभी मेरे पास मैं पढ़ रहा था, एक कोई कंपनी है उसने डेटा निकाला है कि 68 लाख रुपए का इन्होंने वो पराली जलाने का दवाई डाला और 28 करोड़ का एडवर्टीजमेंट किया। कितना फर्क है? ये एक उन्होंने दिया कि तो एडवर्टीजमेंट में जागरूकता फैला रहे होंगे ना, जो वो रेडियो पे मैसेजेस आते हैं, टीवी पे मैसेजेस आते हैं, उसमें पैसा खर्च हो गया। नहीं, जागरूकता फैलाना भी जरूरी है, लेकिन कोरोना के समय में आपको जान के आश्चर्य होगा कि 480 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट हुआ है। मेरे पास चूंकि एक व्यक्ति नहीं, कोई संस्था है जिसने ये किया, उसका तो नाम आपके पास नहीं लूँगा मैं, क्योंकि आपके चैनल पे किसी और का नाम क्यों जाए। लेकिन कोरोना महामारी के बीच 17 महीनों में दिल्ली सरकार ने विज्ञापन पर खर्च किए 490 करोड़। मतलब हर रोज 3 करोड़ रुपया कोरोना में एडवर्टीजमेंट पे। 2 साल में बायो डीकम्पोजर के छिड़काव पर 68 लाख, तो विज्ञापन पर खर्च किया गया 28 करोड़। तो इसमें यह दिखता है कि ये प्रचार के भूखे हैं। और उस प्रचार ऐसे ही आंकड़े तो वो मोदी सरकार के लिए भी लेके आते हैं। प्रचार तो हर नेता करता है। हम उसको सुनने को तैयार हैं। और ये जो आप आंकड़े दे रहे हैं बिना पुष्टि किए, मैं इन पे यकीन नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने दिल्ली वालों की बात की, दिल्ली वालों के हक की बात, दिल्ली वालों के फायदे की बात, सबसे ज्यादा स्टेटहुड में है। तो ये चूंकि कोई न्यूज चैनल नहीं है इसलिए मैं नाम ले सकता हूँ, newslaundry.com है, उन्होंने किया है। और मैं आपको 1-2 चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब हम एक सांसद के रूप में जब दिल्ली के गलियों में अपने क्षेत्र में जाते हैं जी, तो इसमें 2 राय नहीं है कि जो हमको सामने दिखाई देता है वो इतना भयावह होता है, जिसमें देखते हैं कि ये दूसरे के कामों का भी श्रेय लेते दिखते हैं। जैसे अभी हमने 100 करोड़ रुपया केंद्र से लाके पानी 5वीं 6वीं 7वीं मंजिल पर भी फोर्स से पहुंचे। हमने 100 करोड़ रुपए से दिल्ली के करावल नगर के सोनिया विहार में भूमिगत जलाशय बनाया। और इन्होंने चोरी से एक दिन जा करके वहाँ बोर्ड लगा दिया, और अभी भी बोर्ड है। हम गए वहाँ पे, अपने प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के साथ गए और हमने दुनिया को बताया।
तो उन्होंने, सत्येंद्र जैन ने, तब वो जेल में नहीं थे, बाहर थे, तो उन्होंने ट्वीट किया, मनोज तिवारी केंद्रीय भूमिगत जलाशय में घुस करके पानी के कनेक्शन को तोड़ना चाहता है। ये घबराहट क्यों थी? क्योंकि मैं वो बोर्ड दिखा रहा था कि पैसा दिया मोदी सरकार ने, लाने वाला सांसद, और बोर्ड में सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नाम है। अगर इस तरह से आप काम का क्रेडिट लेना चाहते हो तो ठीक है, आज नहीं तो कल लोग जागेंगे, समझेंगे।